बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर शेख इमरान के साथ। और मैं आपको बता दूं कि वक्तन फवक्तन हम कई सारे डॉक्टर्स को इनवाइट करते हैं आपके फायदे के लिए, आपके भलाई बहबूदी के लिए। लेकिन हमारे समाज में अगर देखा जाए, हमारी कई सारी बहनें ऐसे हैं, कई सारे ऐसे कपल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और वाकई में देने वाली जात केवल अल्लाह है और अल्लाह ही अता कर सकता है, लेकिन जरिया हमेशा वो इंसान को बना देता है। और हमारे कई सारे ऐसी बहनें हैं, माए हैं, कपल्स है जो बहुत ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर कि अल्लाह ताला जो है उन्हें बच्चा पैदा नहीं कर पाता या उन्हें वो उस चीज से नवाजता नहीं है। और कई सारे वजूहात रहते हैं इन सब चीजों को लेकर, और उसी को लेकर हमने सोचा कि आजकल के वक्त में जो जरिया जिस चीज को बना देता है रब, वो डॉक्टर्स होते हैं। और इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है डॉक्टर सुमिता सोफत को, जो हमारे साथ डायरेक्टली चंडीगढ़ से लाइव जुड़ी है। मैम, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज फिर से एक बार वक्त देने के लिए, क्योंकि कई सारे क्वेरीज आई थी, तो आज हमने आपको फिर से कह सकता हूँ कि तकलीफ दी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। नहीं, सबसे पहले तो जो भी देख रहे हैं उनको मेरा आदाब। और मैं लुधियाना में बेस्ड हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो आप आज सवाल करेंगे मेरे से बे औलाद जोड़ों के लिए जिनके बेबीज नहीं होते, मैं उनको कुछ नॉलेज और इंफॉर्मेशन दे सकूं। और शायद अल्लाह उनको एक रास्ता दिखा रहा है कि कहाँ उनको मदद लेनी चाहिए। जो काम वो नेचुरल वे से नहीं हो रहा, उसको भगवान जो है अल्लाह दिखा रहा है रास्ता, ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए। मैम, डॉक्टर सुमिता जी, आपसे पहला सवाल मेरा इस तरीके का रहेगा, क्योंकि हमारी कई सारी बहनें हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और ये चूंकि एक अहम इंफॉर्मेशन है और हम समझते हैं कि हर एक के लिए जरूरी है, और आप लोगों को भी चाहिए कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी कोई भी क्वेरी हो, आप स्क्रॉल में नंबर देख सकते हैं डॉक्टर सुमिता सोफत का, आप इनसे बात कर सकते हैं। मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ओवरऑल आजकल के टाइम पर अगर देखा जाए, मॉडर्न टाइम के अंदर, मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल जब हम देखते हैं कि कई सारे कपल्स ऐसी शिकायतें लगा देते हैं, या यू कह सकते हैं क्योरीज उनकी होती है कि हर कोई चीज ट्राई करने के बावजूद भी जो है उन्हें बच्चा पैदा नहीं हो पाता। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि कौन सी चीज ऐसी है जिसकी वजह से बेबी जो है कंसीव नहीं हो पाता या बच्चा जो है पैदा नहीं हो पाता है? देखिए, आज की डेट में बहुत सारी जो ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है बहुत बढ़ गई है। जो प्रॉब्लम है वो कभी मेल्स में भी हो सकती है, फीमेल्स में भी हो सकती है, नहीं तो दोनों पार्टनर्स में भी होती है। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे सारे टेस्ट ठीक है, पर इतने टेस्ट कराने के बावजूद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन को देखना है कि क्यों नहीं हो पा रही। जब तक बिल्कुल। हमें रीजन नहीं पता लगेगा तो ट्रीटमेंट फर्दर नहीं हो सकता। सो रीजंस मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं। फिर उनके टेस्ट किए जाते हैं। आजकल बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनके कारण नॉन इन्वेजिव टेस्ट किए जाते हैं और फिर देखा जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उस समस्या का हल निकाला जाता है। मैम, ये आजकल के वक्त में देखा जाए, खुसूस तौर पर हमारी बहनों की अगर बात करें, इससे पहले भी हमने इस बारे में जिक्र किया, लेकिन ये क्या पीसीओडी और पीसीओएस का भी इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पाता? बिल्कुल, पीसीओडी जो प्रॉब्लम है, मतलब जो पूरा सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसको हम कहते हैं, इसमें एक लेडी के हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ जो है एग बनने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो बच्चेदानी की तय है वो भी ठीक नहीं रहती। तो अगर एग भी बन जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं हमने एग बनने की दवाई खाई, इंजेक्शन लिया, फिर भी एग रप्चर हुआ पर प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जिसको बच्चेदानी की तह कहते हैं हम, वो भी खराब हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इसके साथ साथ बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे थायराइड की समस्या आ सकती है, वेट गेन हो सकता है, हेयर ग्रोथ हो जाती है, या फिर जी। लीन पीसीओडी होते हैं उसमें। तो इसमें जब तक ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं की जाएगी तो प्रेगनेंसी नहीं होती। अच्छा मैम, ये बताइए, ये जो पीसीओडी और पीसीओएस है, अगर इसको डायग्नोस करना हो, क्या जरिया रहता है, क्या तरीका रहता है इन सब चीजों को डायग्नोस करने का? क्या देखिए, गाइनोस? एक पेशेंट की सिंपल डिटेल्ड हिस्ट्री, उसके बाद एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड जो कि हम 4D अल्ट्रासाउंड करते हैं, और साथ हार्मोनल टेस्ट।
इन सब क्राइटेरिया को हम लेके पेशेंट को, लेडी को डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको पीसीओडी है कि नहीं है। तो ये बताइए मैम, जिस तरीके से अब आज के मॉडर्न टाइम की अगर बात करें, क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज का जमाना है, या यूं कह सकते हैं कि हर कोई चीज हमारे पास अवेलेबल है, और जिसमें आप महारत रखते हैं या एक्सपर्ट है, आईवीएफ की अगर बात करें, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आईवीएफ है, ये आईवीएफ होता क्या है? देखिए, आईवीएफ या एडवांस्ड आईवीएफ जिसको हम, आईवीएफ एक बेसिक चीज है जिसमें हम एक लेडी के एग्स निकालते हैं और उसके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिला के प्रेगनेंसी कर देते हैं। अब इसमें जो है सक्सेस रेट कम है कंपेयर टू एडवांस्ड आईवीएफ। एडवांस्ड आईवीएफ में जो एडवांसमेंट्स आई हैं वो आईवीएफ लेबोरेटरी की आई है, मशीनरी की आई है, टेक्निक्स की आई है, जिसमें हम कहते हैं कि इक्सी आ गई है, इमसी आ गई है, लेजर हैचिंग है, ब्लास्टोसिस कल्चर है, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग है, जिसको हम एडवांस्ड आईवीएफ कहते हैं, जिससे हम आईवीएफ का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। जी। तो सो मैम जो आप, ये सारी मशीन्स और टेक्नोलॉजी है, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ाने में। क्योंकि मैम, आईवीएफ सेंटर आज की डेट में पेशेंट को बहुत ऑप्शंस है कि वो कहाँ पे कराए आईवीएफ। पर सबसे पहले अगर पेशेंट ने सिलेक्ट करना है तो एक उसने डॉक्टर का एक्सपर्टाइज देखना है, जी, डॉक्टर की इक्विपमेंट देखनी है, उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव अस जी। सक्सेस। तो मैम, ये आईवीएफ और एडवांस आईवीएफ, ये दो टर्म्स क्या अलग अलग चीजें हैं, या ये एक ही नहीं, जैसे? एडवांस आईवीएफ क्या होता है? एडवांस्ड आईवीएफ का ये मतलब है कि जो एडवांसमेंट्स आईवीएफ लेबोरेटरी में आई है, जिससे जी हम उसका कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं टेक्निक्स का। जैसे प्लेन आईवीएफ में सिर्फ एक डिश में स्पर्म्स और एग्स मिक्स कर दिए जाते हैं। जी तो इक्सी में और इमसी में क्या होता है, जो सबसे हेल्दी स्पर्म है, सबसे बेस्ट स्पर्म है, जो प्रेगनेंसी कर सकता है, कितने 1000 टाइम्स हम उसको मशीन में मैग्नीफाई करते हैं और जी फिर उसको एक एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। सो इससे जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस अच्छे होते हैं और सक्सेस रेट बढ़ता है। और ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए बहुत सक्सेसफुल है जिनमें एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया होता है, जिन मेल्स का स्पर्म काउंट बहुत कम होता है या निल होता है। तो इन टेक्निक से वो भी अपना बेबी खुद का ले सकते हैं। उसके बाद आता है लेजर हैचिंग, जिसमें एक एम्ब्रियो की जो लाइनिंग होती है, एम्ब्रियो की सॉरी जो शेल होता है, उसको लेजर के द्वारा थिन किया जाता है ताकि वो बच्चेदानी में चिपक जाए। फिर आता है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जिसमें हम एक्सटेंडेड कल्चर कहते हैं, जिसमें हम डे 5 जी एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। तो जो बेस्ट एम्ब्रियो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। एम्ब्रियो मॉनिटरिंग मशीन्स होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा एम्ब्रियो ठीक बन रहा है, किस टाइम पे कितना डिवाइड कर रहा है। तो हम एक बेस्ट एम्ब्रियो लेके सिलेक्ट करके लेडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, यूट्रस मैम, में डाल सकते हैं। मैं वापस आप एक सवाल पे आना चाहता हूं, क्योंकि जहन में मेरे पास यह सवाल आ रहा है। ये जो पीसीओडी और पीसीओएस जो होते हैं ना, इन सब चीजों को डेवलप, ये किस चीज से डेवलप होती है एक लेडी के अंदर, या एक यू कह सकते हैं कि हमारी बहन के अंदर क्या कारण रहता है? देखिए, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। ये कभी भी बॉडी में किसी को भी आ सकती है, आफ्टर प्रेगनेंसी आ सकती है, एडोलेसेंस में आ सकती है। जब भी बॉडी में किसी तरह का स्ट्रेस होगा तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण ये आ जाती है। सो स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी हैबिट्स, ऑल ऑफ दीज लीड टू पीसीओडी। मैम, कितने साल से ओवरऑल जो है आप जिस तरीके से इस पर आईवीएफ को लेकर काम कर चुके हैं, क्या कोई ऐसा केस है आपके पास, रेयर केस है, जहां पर आपको लगा हो कि किसी कारण की वजह से आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो है उसकी सक्सेस रेट बढ़कर वो सक्सेसफुल हुआ हो? कोई ऐसा कोई रेयर वाकया हो? बहुत केसेस है, बहुत केसेस है। देखिए, मेरे पास श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से बहुत पेशेंट आता है और वहां पे पेशेंट को सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि एएमएच कम हो रहा है, हस्बैंड्स में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आती है। तो कई बार पेशेंट को होता है कि हम किसी बेबी को अडॉप्ट कर लें या ना लें। पर इन न्यूअर टेक्निक से मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि अपना बेबी लेके जा सकते हैं। और आज की डेट में मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगी, जो भी पेशेंट्स देख रहे हैं जिनको है, एक खाली एक एएमएच इंडिकेटर नहीं होता कि एग बनेगा कि नहीं बनेगा, और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एक अच्छा डॉक्टर डिसाइड कर पाता है कि आपका अपना एग होगा कि एग बैंक से होगा। क्योंकि जी। पेशेंट को हमेशा होगा कि वो अपना ही बेबी लेके जाए। हम्म। सो ये जरूर एक मैसेज देना चाहूंगी कि आजकल बहुत लोग एएमएच करा लिया,
चलो कम आया सीधा एक डोनेशन, ऐसा नहीं है। मैं पेशेंट को हमेशा एडवाइस करूंगी कि पूरा इनफर्टिलिटी पैनल का चेकअप हो, सारे डिटेल स्कैनिंग हो, देखा जाए, उसके बाद ट्रीटमेंट जो है हम डिसाइड करें। अच्छा मैम, डॉक्टर सुमिता सोपत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से ओवरऑल आपने इस पर रोशनी डाली और बहुत ज्यादा जरूरी भी है हमारे समाज के लिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम क्या करते हैं आजकल के टाइम पे, अगर देखा जाए, अगरचे बेबी कंसीव होना मुश्किल हो रहा है या बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मेडिकेशन जिसको हम कहते हैं, कई सारे डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं मेडिकेशन, ये मेडिकेशन वो मेडिकेशन, उसका इम्पैक्ट क्या एक लेडी जो वो मेडिकेशन लेती है या एक जो पार्टनर होता है वो अगर वो मेडिकेशन लेता है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि उससे भी सेहत बिगड़ सकती है या बच्चा कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। ये ना, जैसे एक लेडी है, वो एग बनने की दवाई जो है रिपीटेडली खाई जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 8 मंथ्स। नॉर्मली पेशेंट क्या होता है, पहले एग बनने की दवाई खाता है, फिर स्कैनिंग कराता है, फिर देखता है एग रप्चर। तो ये अनगार्डेड खाने से ओवेरियन सिस्ट और हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाता है। और मेल्स में भी अगर जैसे कोई काउंट कम है तो पेशेंट मेडिसिन लेता रहता है, इंजेक्शंस लगाता है। ऐसे अनगार्डेड हार्मोनल इंजेक्शंस लेके लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है। तो मेरी यही एक एडवाइस है पेशेंट्स को कि टाइम मत वेस्ट करिए। जो प्रेशियस टाइम है आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर मैरिज, जिसमें बेबी कंसीव होने के मैक्सिमम चांसेस है, तो ये टाइम जो है यूटिलाइज करें ताकि बेटर ट्रीटमेंट करा के बेबी लिया जाए। अच्छा मैम, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप चंडीगढ़ लुधियाना के अंदर अपने इस क्लिनिक को चलाते हैं या ओवरऑल कश्मीर से आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जो कश्मीर के पेशेंट्स को जब आप ट्रीट करते हैं, क्या कारण आपने मैक्सिमम देखा कि उसकी वजह से जो उनका बेबी कंसीव नहीं हो पाया था? देखिए, इनफर्टिलिटी में मोस्टली कारण ऑलमोस्ट सेम है, पर स्पेशली कश्मीर के पेशेंट्स में जैसे एएमएच, आपने कहा, एक तो पीसीओडी हो गया, बिल्कुल। दूसरा एएमएच भी बहुत लेडीज का कम हो जाता है। ठीक है, लेट मैरिजेस होती है कई बार, या सेकेंड मैरिज होती है, मेल्स में स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आती है, जी। फीमेल में एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हो गई, जो नहीं डिसॉल्व हो रही, पेशेंट सर्जरीज कराई जाता है पर उससे और नुकसान होता है। तो जी। ये सबसे ज्यादा कॉमन कारण है। अच्छा मैम, आपसे ये जानना चाहूंगी, इससे पहले भी मैंने आपसे ये पूछा था, इससे पहले प्रीवियस इंटरव्यू में, एज बार क्या होना चाहिए जिसमें सक्सेसफुल रेट इंसान कंसिडर कर सकता है आईवीएफ का, किसी लेडी को लेकर या किस पर्टिकुलरली लेडी को लेकर, या मैक्सिमम क्या इसमें एज क्राइटेरिया भी इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, कोई भी अगर लेडी ने प्रेगनेंसी लेनी है, एज तो इम्पोर्टेंट है। जितनी यंगर एज होएगी उतना प्रेगनेंसी होने के चांसेस और सक्सेस भी बढ़ता है। बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 ईयर्स इज द एज जब तक लेडी ट्राई कर सकती है, और मेन में 55 का है। सो पर मेरा एडवाइस हमेशा यही रहेगा कि जब आपके पास अच्छा टाइम है, जब लेडी यंग है, तो वो जल्दी अपना टाइम मत वेस्ट करे, अच्छे डॉक्टर की सलाह लेके अपना इलाज जरूर कराए। मैम, ओवरऑल जिस तरीके से आपने एज के बारे में बात की, अभी तक ओवरऑल कितने सारे ऐसे पेशेंट्स हैं? और एक चीज जो मेरे जहन में आ रहा है, हाल ही में ये किसी ने हमसे पूछा था कि क्या ये जो आईवीएफ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से सबने खुद भी कहा कि चाहे पार्टनर की बात करे या लेडी की बात करे, तो ओवरऑल कई सारे सवाल क्रिएट किए जाते हैं कि शायद उसके पार्टनर का स्पर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता या कुछ और केमिकल्स या मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इस पे थोड़ा सा प्लीज अगर आप बात करना चाहें। नहीं, देखिए, ये बहुत सारी मिथ्स है जो आईवीएफ से रिलेटेड है, और ये मिथ्स पेशेंट को रखनी नहीं चाहिए। जो काम कुदरत नहीं कर पा रही, जो पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है, वो एक हम सिर्फ एक लेबोरेटरी में कर रहे हैं पेशेंट को। और पेशेंट को ऐसे लगता है, अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंजेक्शन लग गए, हेल्थ खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट हैंड्स में एक ही बेनिफिट होता है कि पेशेंट प्रेगनेंसी लेके जाता है। और इस प्रोसीजर के बाद कोई स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की भी जरूरत नहीं होती। पेशेंट को हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करिए। पर हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो डेफिनेटली वो बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तो आखिर में मैम आपसे, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आपका ऑलरेडी वक्त हो चुका है, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आप लुधियाना के अंदर ट्रीट कर रहे पेशेंट्स को, कई सारे हमारे ऐसे भाई है या बहनें हैं जो शायद शेयर नहीं कर पाते होंगी प्रॉब्लम्स, तो कहाँ पर जो है, क्या वो व्हाट्सएप के जरिए आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या कोई ऐसा कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, हमने एक नंबर भी आपके कहने के बिना यहाँ पर आपका शेयर किया है, तो क्या इसके जरिए आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे कि ताकि एक बिल्कुल कनेक्ट हम हो लोगों के। पाएंगे। हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं, आप हमारे को कॉल करिए, अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे भेजिए,
क्योंकि पेशेंट ने दूर से आना है तो उनको डॉक्टर जरूर मिलनी चाहिए, उनके लिए मैं अवेलेबल होनी चाहिए। सो पेशेंट को मैं एडवाइस करती हूँ कि एक अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करें और उस हिसाब से प्लान करके आए। जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल करके, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है और मेल आईडी भी है, तो उनके जरिए पेशेंट हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैम ये चूंकि जिस तरीके से आपने कहा कि ओवरऑल जो हमने डिटेल शेयर की, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पब्लिकली कोई नहीं चाहता कि इस बारे में बात करें। लेकिन अगर आप डॉक्टर सुमिता सोफत से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए बाकायदा तौर पर हमने नंबर दे के रखा है, आप नंबर देख सकते हैं, स्क्रॉल में चल रहा है। और डॉक्टर सुमिता सोफत से आप व्हाट्सएप पे भी जो है चैट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेस्ट एक्सपर्ट मिल पाए। जिस तरीके से डॉक्टर सुमिता सोफत का हम इस वक्त बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल कश्मीर के अगर देखें, कई सारे वजूहात रहते हैं कि पेशेंट का आना, या जिस तरीके से आपने खुद भी बात की, लेकिन एक गायनोकोलॉजिस्ट में या ये जो आईवीएफ एक्सपर्ट होता है, तो क्या एक गायनोकोलॉजिस्ट आईवीएफ कंसिडर दे सकता है, या ये अलग अलग एक्सपर्टीज होती है? देखिए आईवीएफ जो है उसके लिए एक्सपर्टाइज इन द सेंस कि आपको एक्सपीरियंस, इक्विपमेंट बहुत जरूरी है। रूटीन ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो डिफरेंट है, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डिफरेंट है। जिनके यहाँ पे पूरा आईवीएफ सेटअप है, जो बाहर से डॉक्टर्स नहीं बुलाते, खुद करते हैं। हम पिछले ऑलमोस्ट 28 ईयर्स से 29 ईयर्स से यही काम कर रहे हैं। हमारा काम ही सिर्फ इनफर्टिलिटी का है, हम सिर्फ उन पेशेंट्स को देखते हैं जो इनफर्टाइल कपल्स है। सो डेफिनेटली जो, और हमारी जो लैब है वर्ल्ड क्लास आईवीएफ लैब है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो एक पेशेंट को एक एक्सपर्ट से ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए जो उस फील्ड के एक्सपर्ट है। मैम शादी के बाद अगर देखा जाए करीबन 9 महीने के अंदर, तो हम आम सी जबान में अगर देखा जाए कि ये कहा जाता है कि 9 महीने के अंदर बेबी कंसीव हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर कपल चाहता भी है कि उनका बच्चा हो, और उसके बाद आफ्टर 9 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो किस टाइम तक, कब तक उन्हें वेट करना चाहिए, कितना टाइम पीरियड होना चाहिए जहां तक वो वेट कर? हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर एक कपल की एज ज्यादा हो गई है या सेकंड मैरिज है या उसको पहले से ही मेंस्ट्रुअल इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको 9 मंथ्स की भी नहीं वेट करनी चाहिए, इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, एक नॉर्मल कपल है, अगर 1 ईयर से ट्राई कर रहा है, उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो डेफिनेटली उसको ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे साथ में मौजूद थी डॉक्टर सुमिता सोफत, जिनसे हमने बात की, और आज खुसूसी तौर पर लुधियाना से हमने इनको ऑन एयर लिया, केवल उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि ये आईवीएफ का कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर होना चाहिए, उसको लेकर हमने बात की। और अगर आप भी चाहते हैं कि एक बेस्ट एक्सपर्ट आपको मिले, तो डॉक्टर सुमिता सोफत की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे के रखा है, आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि सब कुछ देन अल्लाह की है, लेकिन उसके बाद जरिया जो है इन जैसे डॉक्टर्स को बनाते हैं। अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम समझते हैं कि डॉक्टर सुमिता सोफत से जो भी हमने बात की, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूर कोशिश करें, और उसके साथ साथ में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं डॉक्टर सुमिता सोफत से बात करना, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया है। मैम इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए, पूरे कश्मीर के लिए वक्त देने के लिए आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हमारे साथ में मौजूद थी डॉक्टर सुमिता सोफत, जिनसे हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन के हवाले से बात की। आगे भी कई सारे डॉक्टर्स को आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम स्प्रेड कर पाए और लोगों तक पहुंच पाए कि आखिरकार मामला क्या होता है। मजीद फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।